नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम एक तस्वीर पेश कर रहे हैं और ये तस्वीर है अयोध्या राम मंदिर के पुजारी की। इस पुजारी की परीक्षा करीब 3000 लोगों ने ले चुके हैं और यहाँ तक कि प्रमाणित कर रहे हैं कि इस पुजारी सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद इसे पुजारी नियुक्त किया गया है। परंतु इस नियुक्त होने की घोषणा के बाद कुछ लोगों द्वारा इस पुजारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुजारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या वास्तव में पुजारी है या व्यभिचारी है या फिर कुकर्मी है या फिर कर्मी है? इन सब प्रश्न और उत्तरों का अब जनता तलाशना शुरू कर दिया है। क्या पुजारी के फोटो सही हैं या पुजारी का फोटो गलत है या पुजारी ऐसा किया है या पुजारी ऐसा नहीं किया है? अब हर कोई सोशल मीडिया पर अपने अपने तरह से वीडियो को वायरल कर रहा है और पुजारी से लेकर के अन्य लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है अगर ये पुजारी इस तरीके के भव्य राम मंदिर में तैनात किया जाएगा तो निश्चित रूप से मंदिर की छवि धूमिल होगी और पुजारी सेक्स का अड्डा बना देगा। परंतु वहीं पर कई भक्त द्वारा कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इन्हें कुछ लोगों द्वारा तथा कथित लोगों द्वारा जानबूझ करके इस संत को बदनाम करने की फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो, ये ऑडियो, ये जो फोटो बनाए गए हैं कहीं न कहीं किसी कलाकार, किसी कंप्यूटर द्वारा। आज आधुनिक युग में सब कुछ संभव है। कुछ द्वारा ये कहा जाता है किसी की आवाज़ कोई निकाल लेता है, किसी की का फोटो किस तरीके का एडिट करना है आज सब जान गए हैं और सब एक दूसरे को एडिट करके इस तरीके का वीडियो बना लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, इस तरीके का वीडियो होने के बाद अब चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। अगर कोई वीडियो इस तरीके का बना लेता है, ऑडियो किसी की आवाज़ भर लेता है, फोटो में किसी का चेहरा कोई लगा देता है, ये सब आज आधुनिक युग में संभव है। परंतु कहीं न कहीं झूठ और सच सामने उजागर होता है। वैसे बात किया जाए तो तमाम तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है जो इस फोटो को शेयर किया है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई कह रहा है इस फोटो की सच्चाई जनता के बीच रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इस तरीके के लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। जरा हम उन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं, जरा उन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। वैसे इन वीडियो में जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उन कभी भी तस्वीर, किसी भी तस्वीर की पोस्ट अब तक टीवी चैनल जनता की अदालत नहीं कर रहा है। हम सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो, इस फोटो जो हम चला रहे हैं इसमें किसी भी फोटो की, किसी भी वाक्य की, किसी भी व्यक्ति के हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो, ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं फोटो, इसलिए इनका वीडियो बनाकर जनता के बीच रखा जाना अत्यंत ज़रूरी है। क्या ये सही है या गलत है, या बाबा की छवि को धूमिल किया जा रहा है या फिर संत की छवि को बदनाम किया जा रहा है या फिर संत सभी की आंख में धूल झोंक रहा है? इसलिए इसके सभी के सामने रखा जाना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो बनाकर जनता की अदालत में पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का मुझे लेना देना नहीं है और ना ही किसी बात की मैं पुष्टि कर रहा हूं। परंतु आप स्वविवेकी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं और आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये तस्वीरें सही हैं या नकली हैं, फिर निर्णय लीजिए और फिर कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए इस तरीके की छवि से हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हमारे प्रभु राम को बदनाम किया जा रहा है या फिर
ये बिल्कुल सही है। भगवान राम की मर्यादा को बचाने के लिए हमें आपको आगे आना चाहिए। अब हम कुछ तस्वीरों की हम बारीकी से आपको जानकारी दिखा रहा हूँ। वैसे बात करें इन तस्वीरों की बारीकी पर भी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, परंतु कुछ न कुछ इन तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपको उस पर भी समझ में आ जाए। बाबा एक लड़की को अपने गोद में ले रहे हैं, मतलब बाबा पीछे की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं और लड़की उन्हें अपने आगोश में लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं बाबा, बताया जा रहा है, तुलसी की माला पहने हुए हैं। 2 माला हैं, एक और हल्का माला है, वो भी किसी न किसी उसका होगा। लड़की भी एक जनेऊ धारण किए है और एक माला पहने हुए है और वो लड़की बाबा के ऊपर लदी हुई है, मतलब बाबा को अपने बाहों में जकड़ी। दूसरी गंभीरता से देखिए, बाबा का गाल उस लड़की का गाल बिल्कुल सटा हुआ। अब जरा गौर करिए, देखिए क्या बाबा का अगर कोई फोटो, कोई तस्वीर किसी लड़की को बाबा के तस्वीर में जोड़ेगा तो वो जो गाल है, जो चेहरा है, वो जो देखिए गाल हल्का सा दबा हुआ है, ये दब नहीं सकता है। अगर दबता तो कहीं न कहीं बाबा की तस्वीर दूसरी तरह होती, मगर इस तरीके का नहीं हो सकता। दूसरी, बाबा को अपने आगोश में लड़की लिए हुए है, इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं न कहीं बाबा लड़की बाबा को जकड़े हुए है। अगर जकड़े नहीं होते तो लड़की का शरीर, उसके शरीर का दबाव दूर होता और एक दूसरे में मिला नहीं होता। फिर बगल में एक तस्वीर दी गई है, वो लड़की सामने सामने, बिल्कुल लड़की गोद में बैठी है, फिर वो अपनी जुबा को बाबा के मुंह में डाल रही, मतलब कह सकते हैं कि बाबा को अपनी जुबान पिला रही। अब जरा ये तस्वीर को हम गौर से देखिए, जरा सुनिए, जरा इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इन तस्वीर में बाबा अपना मुंह खोले हुए। अब जरा गौर करिए, कोई बाबा का मुंह कैसे खोल सकता है और उस लड़की की जुबा को बाबा के मुंह में कैसे कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉनिक संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों को मानने या जानने से इस बात की पुष्टि होती, मगर इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी बाबा का मुंह खोल दिया हो और बाबा के मुंह में अपनी लड़की जबान डाल दिया हो, ये संभव हो सकता है। मगर कोई फोटो में बाबा के जगह पर कोई लड़की का जुबा कैसे कर सकता है, जरा देख सकते हैं। अब जरा प्रश्न देखिए, जरा बाबा की तस्वीर को देखिए। बाबा बाकायदा जब मुंह खोलते हैं तो ऊपर की अमट ऊपर उठी हुई है, नीचे की तरफ नीचे है और बीच में जबान को बाबा दाबे हुए हैं। इससे लगता है कि कहीं न कहीं बाबा की जबान, बाबा का मुंह में लड़की की जबान है, और अगर ऐसा नहीं था तो बाबा का मुंह बंद होना चाहिए। तीसरी तस्वीर साफ साफ उसी में तस्वीर में देखिए, तीसरा पॉइंट है, अगर बाबा के चेहरे को किसी ने फैलाया होता तो बाबा की मूछें इधर से उधर थोड़ा बहुत हिला डुला होता, क्योंकि वो मूछें अपने संकेत के अनुसार फैली हुई हैं। इससे कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि हो रही है कि बाबा और इस लड़की का कहीं न कहीं मिलन हो सकता है, मगर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें में क्या क्या बना देते हैं, फिल्म में लोग क्या क्या बना देते हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। परंतु ये तस्वीरें आ जाने के बाद अब लोगों के अंदर तरह तरह के प्रश्न उठने लगे हैं और अब तरह तरह के लोग मांग करने लगे हैं। अब जरा देखिए, जरा गौर करिए, पुजारी ने लिखा है, एक सज्जन ने बड़ी बारीकी से लिखा है कि अयोध्या पुलिस बहुत सारे अलग अलग
आईडी से अयोध्या के राम मंदिर में नियुक्त किए गए पुजारी को लेकर झूठी खबर फैलाई जा रही है। उनका उद्देश्य अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पुजारी को बदनाम करना है। विनम्र निवेदन है, इन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। वहीं पर और कुछ लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन भेजा है। किसी ने लिखा, हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ धाम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या ये सही न्यूज है? किसी ने इस तरीके के भी कमेंट किया है। किसी सज्जन ने लिखा है, अयोध्या पुलिस साइबर सेल द्वारा सारा डेटा मॉनिटरिंग हो रही है और सब पर कार्रवाई भी होगी। आप इस प्रकार का फोटो शेयर ना करें। जानकारी देनी है तो बॉक्स में दे, अयोध्या पुलिस को, इस तरीके से लिखा हुआ। किसी सज्जन ने यह भी लिखा है, सजा तो मिलनी चाहिए। वहीं पर यह लिखा है कि ये मोहित पांडे 6 महीने की कठिन परीक्षण के बाद पूरे 3000 लोगों से में इंटरव्यू के बाद राम मंदिर के पुजारी चुना गया है। इतना पारदर्शी होने के बावजूद नीले सियार इनके पीछे पड़ गए हैं। तो दूसरे सज्जन ने लिखा है, सही कहा। किसी ने कहा है, गद्दारों का बाप। ये लिखा है, ये सब का 2O का काम है। ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। बस इजराइल की तरह इनको भी सुधारा जा सकता है। किसी सज्जन ने कहा, बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अयोध्या पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धन्यवाद मित्रों, आप सबकी एकता का प्रणाम है कि अयोध्या के पुजारी के बारे में झूठ फैलाने वाले गिरफ्तार हो चुका है, ऐसा भी लिखा गया है। ऐसा लगता है विधर्मी इस काम को में पड़ गए हैं। अयोध्या पुलिस को इस्राएल जैसे काम करना चाहिए। अक्ल ठिकाने लग जाएगी एक ही बार में। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है भाई। एक ये भी अपने अकाउंट से फर्जी खबर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस तरीके के लगातार कमेंट तमाम किए गए हैं। वैसे बात किया जाए तो गाजियाबाद के मोहित पांडे बनने पर राम मंदिर के पुजारी, लेकिन ये सब दिख रहे हैं हवस के वासना के पुजारी। ये सज्जन ने लिखा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में इनकी पुजारी बनाया जा रहा है। अच्छा हुआ समय रहते किसी ने इनकी काली करतूतों का फोटो वीडियो वायरल कर दिया है। इस तरीके के लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी, बाबा की पुलिस पर विश्वास है, ऐसा लोग लिख रहे हैं। पुलिस को वीडियो फोटो की सच्चाई के बारे में भी बताना चाहिए। एक सत्यार्थी जी हैं, सत्यार्थी नारेंद्र ने लिखा है, जो सत्य सारथी नारेंद्र ने अपने अकाउंट से लिखा है, पुलिस को वीडियो फोटो की सच्चाई के बारे में भी बताना चाहिए। इसमें सच्चाई है तो देश को जानने का हक है। ये धार्मिक मामला है, अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। फोटो झूठ है, पुलिस द्वारा इसको सार्वजनिक घोषणा की जानी चाहिए। इसके बाद झूठ फैलाने वालों, दोस्तों अगर मेरी बात किसी को किसी भी प्रकार की आहत हुई लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धर्म के क्षेत्र का मामला है। हमारी आस्था प्रभु श्री राम में है। प्रभु श्री राम को कोई बदनाम ना कर सके, इसलिए हमने इन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों द्वारा शेयर किए गए फोटो को एकत्रित करके वीडियो तैयार किया हूं और मैंने आपके सामने रख करके इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया हूं। अगर आप किसी को गलत लगा है या फिर बुरा लगा है, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग क्षमा करिए
और मैं आप लोगों से मांग करता हूं, अगर ये सही है तो ऐसी पुजारी का भरपूर विरोध किया जाना चाहिए। और जिसने व्यक्ति ने ये फोटो डाला है, शेयर किया है, अगर ये सही है उसे धन्यवाद देना चाहिए, और अगर गलत है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके का वीडियो कोई और बना सकता है और किसी अन्य की छवि को खराब किया जा सकता है। इसलिए इस तरीके की पुनः व्रत ना हो। यदि पुजारी गलत है तो पुजारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यदि व्यक्ति गलत है तो व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही जनता की अदालत मांग करता है, और मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस निर्भीक, निष्पक्ष है और निश्चित रूप से कार्रवाई करके जनता को बताएगी।